तो रोए के रोहित ने जवाब दियो, अरे ब्राह्मण जी आप तो ज्ञानी है। जरूरत ना पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी है। ऋणधारी है सुख शांति चैन, हम बिन लेके नहीं सकते। पानी पीना तो दूर रहा, पानी पीना तो दूर रहा, पानी हम देख नहीं सकते। उत्तर दिया, रोहितास कहने लगे महात्मा जी हम पानी नहीं पिएंगे, जब तक हमारा राज्य है हम पानी देखेंगे भी नहीं। विश्वामित्र बोले नहीं पियोगे पानी, हाँ? इस तरह से कब तक हम काशी में चलेंगे हरिश्चंद्र? इसलिए बड़े काशी में जाके जिस समय पहुंचे हैं तीनों प्राणी, विश्वामित्र काशी की गलियों में घूम रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, सुनो काशी में रहने वाले भाइयों, तीन प्राणी बेचने आए हैं हम। उम्र में तो अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। एक को खरीदना है 20 भार सोना, दो को खरीदना है 40 भार सोना। अरे खड़े खड़े देखते ही रहोगे, कुछ बोलो ना। कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी बेचने आए हैं हम, कीमत में कोई अंतर नहीं है, उम्र में बड़ा अंतर है। तीन प्राणी बेचने आए हैं हम, उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं। तब तक क्या देखा है कि जाति का मेहतर आ गया और जवाब दिया है इस इंसान को तो हम खरीद लेंगे, हमारे घर पे मरघटिया का काम करता रहे। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया मरघटिया से भी घटिया काम करने को हम तैयार हैं। उस मेहतर ने 20 भार सोना निकाल के दिया है। हरिश्चंद्र को जिस समय खरीदा, तारा कहने लगी भगवान आप पहले बिक रहे हो, ये आधा ऋण किसके सर पे छोड़े जाते हो। मेहतर से हरिश्चंद्र ने कहा भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हम अपने पुत्र और पत्नी को बेच दें। तब
ब्राह्मण ने तारा और रोहितास को खरीद लिया। 20 भार सोना मेहतर के तरफ से आया, 40 भार सोना ब्राह्मण की तरफ से मंगवाया, 60 भार सोना विश्वामित्र के हाथ में दिया है और हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए, तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़ी हो गई। हरिश्चंद्र ने तारा से एक बात कही, तारा माफ करना, हमें इंसान के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन जो काम हमने किया है दुनिया का कोई प्राणी कभी कर नहीं सकता। कितनी भी आपत्ति आ जाए लेकिन अपनी पत्नी को कोई बेचता नहीं है, तारा मुझे माफ करना। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते, तारा ओ हम ही बे पहले पापी है जो सब मर्यादा में कटे हैं। माफ करना हमें तारा, माफ करना। इंसान के ऊपर कितनी भी आपत्ति आ जाए, जो काम मैंने किया है दुनिया का कोई प्राणी नहीं करता। को नहीं बेचते हैं, नहीं दे पहले पापी है जो सब मर्यादा में कटे हैं। हे भद्रे माफ करना, पर धर्म धुरे ये ध्यान रहे, हे धर्म धुरे ये ध्यान रहे, ये भी तो धर्म की निशानी है। धर्म के पीछे धर्म प्रिया पंडित के हाथ भी कहानी है। उत्तर दिया, हरिश्चंद्र बोले तारा क्षमा करना, हमें कितनी भी इंसान पे मुसीबत आ जाए लेकिन जो काम मैंने किया है वो दुनिया का कोई प्राणी कभी करता नहीं है। लेकिन ये भी भगवान की कृपा है तारा, जो आज तुम ब्राह्मण के घर में जा रही हो, जाओ तारा, तुम्हारी जय हो। तारा तो ब्राह्मण के साथ चल दी, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले। तारा ने पीछे मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र काफी दूर निकल गए, तारा से जब नहीं रुका गया। पीछे मुड़ के तारा ने देखा, आवाज लगाई, महाराज जरा खड़े हो जाओ।